लाल सोने की कहानी जो कभी सरकारें हिला देता था, आज किसानों को रुला रहा है। जिस लाल सोने के दामों ने कभी एक मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली थी और एक प्रधानमंत्री की कुर्सी को हिला दिया था, वही लाल सोना यानी कि प्याज आज एक बार फिर किसानों को रुला रहा है। इस प्याज ने कभी किसानों को मालामाल किया है तो कभी उन्हें कर्ज के बोझ तले दबा दिया है। कई घरों के चिराग इस प्याज की वजह से बुझे हैं और कई घर बर्बाद हो गए हैं, लेकिन फिर भी किसान इसकी खेती करते रहते हैं। महाराष्ट्र की पहचान और नासिक की शान माने जाने वाले इस प्याज को लेकर एक बार फिर खबर आ रही है। किसान परेशान हैं, कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है और मंडियों में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। प्याज किसानों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। मंडियों में किसानों को उचित दाम न मिल पाने की वजह से किसान सड़कों पर अपने प्याज फेंकने पर मजबूर हो गए हैं। कहीं प्याज फ्री में बांटा जा रहा है तो कहीं गोदामों में सड़ने दिया जा रहा है, क्योंकि उसको लाने ले जाने यानी कि ढुलाई का खर्च ही इतना ज्यादा हो जा रहा है कि किसानों को उसकी लागत तक नहीं मिल पा रही है। इस बार मौसम ने भी किसानों की कमर तोड़ दी है। बारिश और नमी ने फसल को तबाह कर दिया है और स्टॉक में रखे हुए प्याज को भी खराब कर दिया है। थोक बाजार में 6 से 10 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। खुदरा बाजार में 25 रुपए तक अच्छे प्याज की कीमत है, जिससे किसानों को बड़ा घाटा हुआ है। जहां खुदरा बाजार में ग्राहकों को प्याज 20 से 25 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, तो वहीं थोक बाजार में किसानों को इसकी कीमत मात्र 6 से 10 रुपए किलो मिल रही है। जो फर्स्ट क्लास प्याज की कीमत 20 से 25 रुपए में होना चाहिए, उसकी कीमतें मात्र 6 से 10 रुपए हैं, यानी कि 50% से भी कम प्याज का रेट आ गया है। किसानों को लगातार प्याज की वजह से घाटा हुआ और इस घाटे की वजह से ही प्याज किसानों ने अपने प्याज को फ्री में बांटना शुरू कर दिया या सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया। किसान नेताओं ने भी अब इसको लेकर बड़ी चेतावनी दी है। किसान नेताओं ने कहा है, यदि हालात ऐसे ही रहे तो प्याज किसान खेती छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि प्याज न केवल घरेलू उपयोग की प्रमुख फसल है बल्कि इसका निर्यात बड़े पैमाने पर होता है। विदेशों में भारत के प्याज की एक अलग पहचान है। इसलिए महाराष्ट्र के किसानों ने सरकार से अपील की है कि निर्यात नीतियों में लगातार जो हो रहे बदलाव हैं उनको रोका जाए और एक फिक्स नीति बनाई जाए। इसलिए महाराष्ट्र में प्याज उत्पादक किसान संगठनों ने एक और ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा है कि एनसीसीएफ और नाफेड के शहरों में प्याज बेचने पर पाबंदी लगाई जाए, ताकि किसानों को उनके प्याज के सही दाम मिल सके। साथ ही किसानों और विशेषज्ञों ने सुझाव दिए हैं कि इस समय किसान जब अपनी रबी सीजन के प्याज को स्टॉक कर संभाल कर बैठे हैं और जैसे तैसे बाजार में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले ही लागत से कम दाम मिल रहे हैं। ऐसे में नाफेड को, एनसीसीएफ को सस्ते दामों पर शहर के अंदर प्याज बेचना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि किसानों को दाम ना मिल पाने की एक बड़ी वजह ये भी है। भारत के प्याज के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मांग घटी है। किसान इसका दोष निर्यात नीति पर तो लगा रहे हैं, लेकिन प्याज की क्वालिटी को लेकर भी लगा रहे हैं। जिस तरह मौसम ने कमर तोड़ी है, उससे प्याज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मानकों के अनुसार पूरा नहीं उतर रहा है। सरकार की बार बार बदलती नीतियां भी इस पे और सोने पे सुहागा काम कर रही हैं। 2022 और 23 में भारत ने 25.25 लाख टन प्याज एक्सपोर्ट किया था, लेकिन 2024 और 25 में ये घटकर सिर्फ 11.47 लाख टन रह गया। विशेषज्ञों का कहना है कि बार बार एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव से भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विश्वसनीयता घट रही है। बांग्लादेश और श्रीलंका, जो पहले भारत से बड़ी मात्रा में प्याज खरीदते थे, अब पीछे हट गए हैं, क्योंकि लगातार रेटों में बदलाव हो जाता है। सरकार को चाहिए कि वो प्याज निर्यातकों के लिए एक अच्छी नीति और भरोसेमंद फैसले के साथ, एक नए नियमों के साथ नई पॉलिसी का निर्माण करे, ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। आइए जानते हैं किस देश में कितना उत्पादन होता है प्याज का। भारत में 26.7 लाख मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन होता है, तो वहीं चीन में 23.5 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन होता है। मिस्र में ये उत्पादन 3.3 मिलियन मैट्रिक टन का होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 3.1 मिलियन मैट्रिक टन इसका उत्पादन होता है। वहीं तुर्किया में 2.5 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन होता है। ये आंकड़े वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2023-2024 के डेटा के अनुसार हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या फिर लाल सोने की चमक वापस आएगी? ये सवाल अब किसानों की आंखों में आंसू की तरह बनकर तैर रहा है। प्याज की कीमतें, मौसम की मार, नीति और नियतों के फैसले, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में घट रही
किसानों के प्याज की मांग को लेकर कई सारी चिंताएं हैं। ये सभी मिलाकर एक बड़ी चुनौती बनती हैं। सरकार को अब ठोस कदम उठाने होंगे, नहीं तो लाल सोना कहीं किसानों के लिए लाल जहर न बन जाए। भारत में हर साल लगभग 26.7 मिलियन टन प्याज उत्पादन होता है। इसकी खेती महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक सहित कई क्षेत्रों में होती है। इससे लाखों किसानों पर प्रभाव पड़ेगा। आप किसान इंडिया देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।